जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अल्लाह की नमस्कारम और आदाब। अस्सलामु अलैकुम। आज यहाँ पर पैलेस ग्राउंड में हमारी रैली को देखकर, एमईपी की रैली, आप सब की रैली, आप सब के मोहब्बतों को देखकर बहुत खुशी हो रही है और अपने आप को बहुत ही प्राउड फील कर रही हूँ। सबसे पहले मैं हमारे पार्टी के जो कमिटीज़ हैं, नेशनल कमिटीज़, स्टेट कमिटीज़, डिस्ट्रिक्ट कमिटीज़ और हमारे पार्टी के मेंबर और पार्टी के कार्यकर्ता जो भी है, मैं उन सबको एमईपी में वेलकम कहती हूँ और मुबारकबाद कहती हूँ। और एमईपी ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी, जिसका शॉर्ट नेम है एमईपी, और हमारी पार्टी का स्लोगन है जस्टिस फॉर ह्यूमैनिटी। आज हम सब यहाँ पर मिलकर एक बात को साबित कर दिया है कि ये पार्टी सेकुलर पार्टी है, ये पार्टी जस्टिस फॉर ह्यूमैनिटी के लिए है, ये पार्टी इंसानों के इंसाफ के लिए है। ये पार्टी का सबसे पहला मुद्दा पार्टी का है महिलाएं, देश की महिलाएं, जो आज तक इन महिलाओं के जो हुकूक है वो सही से नहीं मिले। और उसके साथ साथ ये पार्टी का मुद्दा है जस्टिस फॉर ह्यूमैनिटी। मेरे भाइयों और मेरे बहनों, आज मैं आप लोगों को कुछ बातें अर्ज करना चाहती हूँ अपने पार्टी के तरफ से। खासकर से पार्टी का जो मकसद है कि जो पॉलिटिकल, आज लोग पॉलिटिकल के नेम से लोगों के साथ जो नाइंसाफ़ी करते हैं, उन सब को चेंज करने के लिए और उन सब के लिए जो इनजस्टिस होते हैं भारत के अंदर, उसके लिए मैं एमईपी पार्टी को मैंने लॉन्च किया है। और आप सब की मोहब्बतें और आप सब ने जो मुझे सपोर्ट दिया, तो इसकी वजह से मैं चाहती हूँ कि ये पार्टी आगे चलकर कर्नाटका में 224 सीट्स पर इंशाअल्लाह कंटेस्ट करेगी। और ये पार्टी सिर्फ हक के लिए लड़ेगी और ये पार्टी के जो कार्यकर्ता होंगे उनके लिए भी हक की आवाज़ उठाने की दावत देगी। और ये पार्टी भारत के लिए खुशनुमा बनाने के लिए ये पार्टी काम करेगी। तो मेरे बहनों और भाइयों, इस पार्टी के अंदर बहुत सारे मुद्दे हैं, इस पार्टी के बहुत सारे मकसदे हैं। ये पार्टी को
इंसाफ के लिए, इंसानों की इंसाफ के लिए हम सबको, आप सब साथ देने के लिए तैयार है, तो मैं इस पार्टी को सेंट्रल तक ले जाकर जितने नाइंसाफियां हमारे साथ होते हैं उन सब के लिए जो है मैं काम करने के लिए तैयार हूं। और मैं, लोग कहते हैं कि कर्नाटक में क्यों आई है, कर्नाटक में क्या करना है, तो मैं सब, आप सब कर्नाटक के जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं, मैं उन सब के इंसाफ के लिए आई हूँ। मैं कर्नाटक में नहीं बल्कि देश के हर स्टेट में जाऊंगी और देश के हर स्टेट में मैं इंसाफ की आवाज उठाऊंगी। मैं चाहती हूँ कि दब दब कर हम सालों से जी लिए, गुलाम बनकर हम सालों से जी लिए और हमारे ऊपर तरह तरह के जुल्म होते रहे, आज तक जो है खास कर से इंसाफ महिलाओं के लिए नहीं हुई है। और मैं इंशाअल्लाह पूरे महिलाओं को एक दिन लोकसभा में 40%, राज्यसभा में 40% जब तक नहीं बिठाती मैं सोऊंगी नहीं, मैं इस पे काम करती रहूंगी। और मैं, आप सब जब साथ देंगे, आप सब कोशिश करेंगे, आप सब इसके लिए मेहनत करेंगे, जो देश के अंदर गरीबों के साथ जो नाइंसाफी हो रही है उस नाइंसाफी को जब तक दूर नहीं करते हम सांस नहीं लेंगे। गरीबों की इंसाफ गरीबों को दिला के रहेंगे। और हमको जो आज कर्नाटक में एक सर्वे के मुताबिक जो फार्मर के साथ नाइंसाफी होती है, हम उन फार्मर को इंसाफ दिला के रहेंगे और एक दिन आप सब साथ देंगे तो जरूर जो है ये सब एक दिन जरूर से पॉसिबल होगा। आज लोग कहते हैं कि सिर्फ पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में आने का मतलब ये होता है कि लोगों के दिमाग में ये बात बैठ गई है कि सिर्फ पैसा कमाना। मेरे बहनों, मेरे भाइयों, पॉलिटिक्स में आने का मतलब होता है सोशल जस्टिस होता है, लोगों के लिए इंसाफ दिलाने के लिए पॉलिटिक्स में लोगों को आना चाहिए। और आज हमारे भारत में जो नाइंसाफियां हो रहे हैं, खासकर से महिलाओं के साथ बहुत ज्यादा नाइंसाफियां हो रहे हैं। आज महिलाएं कमजोर होते जा रहे हैं, देश के 70% महिलाएं कमजोर होते जा रहे हैं, टूटते जा रहे हैं। हर पार्टी वाले आकर कहते हैं हम महिलाओं के साथ ही, हम महिलाओं के लिए प्रोग्राम करते हैं, हम महिलाओं के लिए ये करते हैं, बेटी बचाओ का प्रोग्राम करते हैं, फुला प्रोग्राम करते हैं। अगर आपको महिलाओं पे, देश के तमाम नेताओं, महिलाओं पे अगर इतना ही तुम्हें मोहब्बत है तो शराब बंद करके बताइए। जो महिला जिस शराब को लेकर वो रात दिन जो है ये होती है और देश के 50%, 40% महिलाएं जिसकी शराब की वजह से माँ भी रो रही है, बीवी भी रो रही है, बहन भी रो रही है और आखिर उसकी तबीयत खराब भी होती जा रही है। डॉक्टर्स कहते हैं शराब के पीने से सीने में सुराख पड़ जाएंगे, शराब के पीने से कैंसर आ जाएगा, शराब के पीने से इंसान को बहुत हानि है। मगर ऐ देश के नेताओं, मैं तुम सबसे सवाल करती हूँ, इसका लाइसेंस काट दीजिए, इसको बैन कर दीजिए ताकि हमारे देश के औरतों को सुकून मिल सके, हमारे देश की औरतों को राहत मिल सके और गरीबों को। अगर तुमको बिजनेस ही करना है, अगर तुम्हें वैट ही चाहिए, अगर तुम्हें जीएसटी ही चाहिए तो तुमको जो है भारत के अंदर हजारों के प्रोडक्ट ही उसका बिजनेस कीजिए। शराब के बिजनेस को, शराब के धंधे को बंद कर दीजिए। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, अगर आप साथ देंगे, अगर एमपी की हुकूमत को लाएंगे, ये शराब के सारे दुकानों को मैं बंद करके बताऊंगी। बेटी जब बचेगी, उसका शौहर जब शराब नहीं पिएगा, बहन जब बचेगी जब उसका भाई शराब नहीं पिएगा, माँ जब बचेगी जब उसका बेटा शराब नहीं पिएगा, तो मेरे बहनों, मेरे भाइयों, ऐसे चीजों के लिए ओपनिंग के लिए हमारे नेता जाते हैं। खासकर से मैं क्यों आई हूँ, इन चीजों को इंसाफ दिलाने के लिए। मैं 20 साल से खवातीन के लिए काम की हूँ, महिलाओं के लिए मैंने काम किया है, मैंने उनके रोनों को देखा है,
कोई माँ आकर मुझे कहती है बेटा जब शराब पी के घर में आता है तो किस पे हाथ डालता है पता नहीं होता है। नशा की हालत में आए देश के लोगों, आए देश के नेताओं, रोको इस चीज को। अगर तुम इंसाफ वाले हैं, देश के लिए भलाई के लिए काम करते हो तो ऐसे लोगों, ऐसे चीजों को रोको। और हमको अपने देश में आज एजुकेशनल हमारे बच्चों का 70% खत्म होता जा रहा है। जो गरीब है वो अपने बच्चों को पढ़ाई नहीं पढ़ा पा रहे हैं। जो गरीब है वो लोग अपने बच्चों को बुक्स नहीं दिला सकते। जो गरीब है वो अपने बच्चों को फीस नहीं भर सकते। जो मालदार है वो लोग प्राइवेट स्कूलों में जाकर अपने बच्चियों के लिए जो है जो कुछ है भर सकते हैं, और नेता तो सबसे ऊंचे स्कूलों में पढ़ा सकते हैं। मेरी ख्वाहिश है, मेरा ख्वाब है कि कर्नाटक के टोटल गवर्नमेंट स्कूल प्राइवेट स्कूल से भी आला हो जाए, इंटरनेशनल लेवल में जो है स्कूल को बनाया जाए, और हमारे भारत के और हमारे देश के, हमारे स्टेट के बच्चों को एजुकेशनल दे। और एजुकेशनल के बजट मिलियन लाख करोड़, 50 लाख करोड़, 20,000 करोड़, कितना कितना सैंक्शन होता है। आप मेरे साथ चलिए, विलेजेस में देखिए, आप छोटे छोटे खरियों में देखिए, उन स्कूलों में बच्चों को बाथरूम नहीं है, उन स्कूलों को पेंट नहीं मारा गया, उन स्कूलों में बच्चों को चेयर नहीं है, तो बजट कहां जा रहा है? बजट कहां जा रहा है? इस बजट को गरीबों तक पहुंचाने के लिए एमईपी की आखिरी सांस तक काम करेगी। मुझे जितना भी दबाने की कोशिश करो, मैं दबने वाली नहीं हूं। मैं इंशाअल्लाह ये काम करके रहूंगी, मैं गरीबों के लिए इंसाफ दिला के रहूंगी। मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है तुम सबको लेकर। बार बार लोग सवाल करते हैं कि क्यों आई है, क्यों इलेक्शन करती है, क्यों कंटेस्ट करने आई है। आज मैंने राजनीति में जुल्मों को देखा है। लैंड ग्रैबर सबसे ज्यादा है तो राजनीति के लोग होते हैं, और करप्शन में जो लोग होते हैं तो राजनीति के लोग होते हैं, और धोखाधड़ी में होते हैं तो राजनीति के लोग होते हैं। तो मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मैं इस राजनीति के शक्ल को बदलकर इस राजनीति को सोशल जस्टिस की शक्ल बनाना चाहती हूँ। इस राजनीति की शक्ल को एक बेहतर शक्ल बनाना चाहती हूँ। लोग कहते हैं खासकर से जो है हमारा प्रोग्राम 11 तारीख का था, कल का प्रोग्राम था। मैं सैल्यूट करती हूँ, मैं तुम सबको सलाम करती हूँ, जो ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करे उनको भी सलाम करती हूँ। क्यों कि हमारा प्रोग्राम 11 तारीख को था। इस पर पॉलिटिकल प्रेशर इतना डाला गया कि 11 तारीख को ये प्रोग्राम ना हो सके, और किसी भी हालत से जो है ये प्रोग्राम को एक दिन जो है आगे कर दिया गया। मगर फिर भी मैं शुक्र अदा करती हूँ, मैं सैल्यूट करती हूँ। हम हारे नहीं, इस प्रोग्राम की कामयाबी से हम जीत गए। और आपकी मोहब्बत जो एक दिन पहले होने के बाद भी आपने मुझसे मोहब्बत करके बता दिया कि जिंदगी में आगे चलकर कुछ मुश्किल भी होगी तो हर हालत में हम साथ हैं। उसके बावजूद भी जब बसेस हमारे कार्यकर्ता के आ रहे थे तो रास्तों में रोका गया, रास्तों में रुकावटें डाले, मगर हम इससे हारने वाले नहीं हैं। बसों को रोक सकते हो, पैलेस ग्राउंड को रोक सकते हो, मगर भूत में किसी को कोई रोक नहीं सकता। जब तुम वोट करोगे तो इंसाफ के लिए वोट करना। आज आप इन जुल्मों के नीचे दब जाओगे, आज आप अपने हुकूक के लिए आवाज नहीं उठाओगे, आज आप इंसाफ के लिए आवाज नहीं उठाओगे, तो तुमको ब्रिटिश से भी ज्यादा गुलामी नेताओं की करना पड़ जाएगा। जो कि 70 साल हो गया है भारत को आजाद होकर, आज तक भी मुकम्मल आजादी नहीं मिली है। कहीं ना कहीं नेताओं के हाथ में फंसे हुए ही आप लोग सब। आप निकल कर आइए, आप जस्टिस फॉर ह्यूमैनिटी के लिए ज्वाइन करिए, आप जस्टिस फॉर ह्यूमैनिटी के लिए कोशिश करिए। खासकर से बहकाया जाता है कि तुम मुसलमान हो, तुम हिंदू हो, तुम फला हो, तुम मुसलमान औरत हो, तुम फला हो। आप सबको सबक सिखाना है। हम मुसलमान हैं, हम हिंदू हैं, हम क्रिश्चियन हैं, हम लिंगायत हैं, हम दलित हैं, हम गौड़ास हैं, मगर हम एक भारतीय है। हमारे पास भारत के होने का एक रिश्ता है। हम हर कंट्री में अपने आप को भारतीय बताते ही, कोई मुसलमान और हिंदू नहीं बताता है। इसको साबित करके बताना है और कम्युनल को खत्म करना है, ये मेरा ख्वाब है। लोग कहते हैं सिर्फ वोट के लिए किसी को कुछ भी कर दो, तो ये
ये समझते हैं कि उससे हम नाकाम हो जाएंगे, मगर एक सच्ची आवाज, एक इंसाफ की आवाज, आए भारत के नागरिकों, एक सच्ची आवाज तुम उठाओगे, 135 करोड़ की आवाज भी दब सकती है तुम्हारी एक सच्ची आवाज के सामने। कोई सच्चे आवाज के उठाने वाले को अगर कोई जान से भी मार देता है तो उसकी आवाज बाकी रह जाती है। उसकी आवाज से हजारों साल तक लोग, जैसे हम सैल्यूट करते हैं ब्रदर अंबेडकर को, जैसे हम सैल्यूट करते हैं भारत के संविधान बनाने की कमेटी को, जो कि इंसाफ से संविधान बनाकर हमको सबको भारत में इलेक्शन कंटेस्ट करने के राइट्स दिए हैं। यहाँ भाषागिरी नहीं है कि 10 साल से कोई एमएलए है तो वही रहेगा, 20 साल से कोई एमपी है तो वही रहेगा, कोई 30 साल से फुला है तो वही रहेगा। भारत के हर वो नागरिक को राइट है कि वो लोगों के जस्टिस के लिए खड़ा हो जाए, वो इंसाफ के लिए खड़ा हो जाए, वो इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए खड़ा हो जाए, तो जरूर उसके राइट्स जो है उसको जरूर से मिलेंगे। ये मेरी आवाज है, ये मेरी कोशिश है कि भारत के अंदर जो आज के हालात में सारे दुनिया के सारे गरीबों के साथ जो नाइंसाफी हो रही है, वो नाइंसाफी को बंद करने में क्या आप सब मेरा साथ देंगे? आप हाथ उठाइए कि आप सब मेरा साथ देंगे, कि आप सब मेरे साथ रहेंगे। अगर आप साथ देंगे 2019 में लोकसभा इलेक्शन पूरे भारत में कंटेस्ट करके जीएसटी को टोटल हटा के बताऊंगी, और इडली पे जीएसटी को हटाऊंगी, चाय पे जीएसटी को हटाऊंगी। इडली तो छोड़िए, चाय तो छोड़िए, हजाम के पास जाते हैं शेव करने के लिए, उस पर भी जीएसटी है। शर्म करना चाहिए। हमारे भारत में कमाई की क्या इतनी जरूरत पड़ गई है? छोटी छोटी चीज पर जीएसटी है। मुझे तुम साथ देंगे, मैं लोकसभा इलेक्शन कंटेस्ट करके ये जुल्मों को हटा के आप सबको बताऊंगी इंशाअल्लाह। आज हमारे जो स्टाफ होते हैं, गवर्नमेंट स्टाफ क्यों ना हो, भारत के सैनिक क्यों ना हो, आज हमारी पुलिस डिपार्टमेंट क्यों ना हो, उनके आप सैलरीज चेक करेंगे तो 8,000 सैलरी, 10,000 सैलरी। शर्म करना चाहिए। जो भारत के लिए जो खिदमत करते हैं उनके सैलरीज को मैं 200% बढ़ाकर बताऊंगी, क्योंकि वो भारत के लिए जो काम करते हैं सबसे ज्यादा। और नेताओं के संदेश, जो नेताओं के संदेश है उसको खाली करके बताऊंगी कि किस तरह से नेताओं के पैसे खाली होना है। आज भारत के अमानतदारी से जो जॉब करता है उस स्टाफ के लिए रहने के लिए घर नहीं, उसके लिए कोई फीचर नहीं, उसके बच्चों के लिए कोई फीचर नहीं। वही एक नेता के लिए देख लीजिए, हजारों के करोड़, लाखों के करोड़, वहां 5 स्टार होटल, यहाँ 5 स्टार होटल, सब कुछ बन जाती है। मैं ये सारे चीजों को खत्म करके उनसे खींच के गरीबों को दिला के बताऊंगी। ये मेरा ख्वाब है, ये मेरी मिशन है, क्योंकि मैं ये सालों से देख देख कर थक गई हूं इन जुल्मों को। और भारत की औरतों को इंसाफ कैसे मिलेगी? मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आप किसी भी मजहब से रहो, किसी भी कौम से रहो, अपने बच्चियों को जो हाथ मांगने आता है शादी के लिए, डौरी मांगने वाले को हाथ में अपनी बच्ची को मत रखो, उससे बदल अच्छा है उसको अपने घर में रखो। क्यों? आज लड़की पैदा होते ही चेहरे उतर जाते हैं, लड़की पैदा होते ही चेहरों पे खौफ आ जाता है, और लड़की पैदा होते ही बहुत से ज्यादा ये करते हैं। क्यों? कि लड़की की शादी जब होती है तो लड़की का बाप गुलाम बन के मंडप में घूमता है, गुलाम बन के काम करता है, लड़के का बाप कॉलर उछाल के आता है। मैं जब तक इसको खत्म नहीं करूंगी कि लड़की का बाप कॉलर उछाल के आए और लड़के का बाप भी, दोनों भी मिलकर एक सम्मान के साथ आए, मैं भारत में जब तक वो इंसाफ नहीं दिलाऊंगी मैं खामोश नहीं रहूंगी। आप अपने बच्चियों को सम्मान दें, आप अपने बच्चियों को हुकूक दें। ऐ भारत के मर्दों, तुम अपने बीवी को भी हुकूक दो, तुम अपने बीवी को अपनी सम्मान समझो, अपनी बीवी को अपने बराबर समझो, उसको घर की गुलाम मत समझो। जो लोग गुलाम समझकर उसके साथ जुल्म करेंगे, उस औरत को इंसाफ दिला के दिखाऊंगी और उसके साथ खड़ी होकर मैं बताऊंगी। तो आज हमको चाहिए कि आज एक नई शक्ल
राजनीति की बनाएं और एक नया इनकलाब लेकर आएं। उन नेताओं को खड़े होकर पूछें, हमारे वो जो गरीब घरों का बजट था 10 लाख करोड़, कहां गया वो? अभी तक तो गरीब घर झोपड़े वैसे ही है, वो कहां गया बजट? 35% इनकम टैक्स, 18% जीएसटी, फिर वैट, फिर और सर्विसेज और चार्जेस, कहां जा रहे हैं भारत के ये पैसे? क्या भारत में है? क्या बैंकों के जरिए ये इंटरनेशनल को जा रहे हैं? आप गौर करिए। बस आज हर हक बातिल के नीचे, झूठ के नीचे दबा हुआ है। तो मैं चाहती हूं कि हक की आवाज को उठाकर हम पूरे भारत के अंदर एक डायमंड की चमक लाएंगे और डायमंड को वोट देकर सारे लोगों के जिंदगी में रोशनी लाने की ये कोशिश करेंगे। लोग कहते हैं ये पार्टी नई है, पुरानी है। गोल्ड नया पुराना नहीं होता है, गोल्ड गोल्ड होता है। नेशनल पार्टी होती है, गवर्नमेंट से रजिस्टर होती है, पूरे राइट्स ये पार्टी को होते हैं। अगर तुम कंटेस्ट करके इंसाफ के साथ लोगों के साथ इंसाफ करेंगे तो बिल्कुल से बिल्कुल जो है हमारी पार्टी जरूर कामयाब हो जाएगी। मैं सैल्यूट करती हूं हमारे कैंडिडेट को, जो हमारे कार्यकर्ता को, जो मुझे सपोर्ट किए और मुझे साथ दिए और कंटेस्ट करने के लिए एक से एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 10-10 लोग आगे बढ़कर हैं। तो मैं सैल्यूट करती हूं आप लोगों को, आपकी हिम्मत को, आपके जस्टिस फॉर ह्यूमैनिटी को साथ देने के लिए। मैं चाहती हूं कि हम भारत में एक पीस इलेक्शन करके हम बताएं, हम लोगों को जुल्म करने वाला इलेक्शन हमें नहीं चाहिए और लोगों को गाली देने वाला इलेक्शन हमें नहीं चाहिए और लोगों को तकलीफ देने वाला इलेक्शन हमें नहीं चाहिए। हम अच्छा इलेक्शन कंटेस्ट करके लोगों को इंसाफ देने के लिए आप सबका मुझे साथ चाहिए। अगर आप सब साथ देंगे, कर्नाटक में इंशाअल्लाह एमईपी की हुकूमत आएगी, एमईपी की रोलिंग आएगी, तो जरूर से जरूर जो है एमईपी के जरिए 5 साल के अंदर हर पूर घर को मिटा के एक अच्छा घर गरीबों को हम बना के दे देंगे। और 5 साल के अंदर जो स्कूल टूटे फूटे हैं उन स्कूलों को एक स्टैंडर्ड पे लेके आके अपने बच्चों को एक अच्छा एजुकेशनल दिला देंगे। और 5 साल के अंदर जो फार्मर छोटी छोटे मुश्किलात को लोन लेकर अपने आप को सुसाइड कर रहे हैं, उनको इंटरेस्ट फ्री लोन देकर अगर वो ना पे कर सके तो सब्सिडी के तौर पर उनको माफ करके उनके जिंदगियों को बचाने के लिए कोशिश करेंगे। आज हमको ये सारे चीजें करने के लिए वैसे तो कर नहीं सकते। लोग कहते हैं कि क्यों आई हो पार्टी में, क्यों आई हो पॉलिटिकल पार्टी में? मैं इसलिए आई हूं ये बिगड़े हुए शक्लों को उठा के फेंक कर अच्छे शक्लों को सीटों पे बिठाने के लिए, अच्छे इरादों वालों को सीटों पे बिठाने के लिए। कल मुझसे एक क्वेश्चन किया गया कि तुम्हारी पार्टी में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट शायद नहीं है, ऐसा करके किसी ने मुझसे सवाल किया। मैंने जवाब दिया, मुझे नहीं चाहिए वो लैंड ग्रैबिंग एक्सपीरियंस वाले, मुझे नहीं चाहिए वो करप्शन एक्सपीरियंस वाले, मुझे नहीं चाहिए वो धोखे का एक्सपीरियंस वाले, मुझे चाहिए पाकीज़ा कैंडिडेट, मुझे चाहिए अच्छा दिल रखने वाले कैंडिडेट, मुझे चाहिए कल चलकर समाज के लिए रात और दिन खिदमत करने वाले कैंडिडेट। अगर मेरे कैंडिडेट कल चलकर लोगों के साथ धोखा देंगे, मैं 1 घंटे में डिस्क्वालीफाई करूंगी उनको। मेरे कार्यकर्ता कहीं पर ऐसे काम करेंगे, कहीं पर लोगों को धोखे देंगे, मैं उनको 1 दिन में डिस्क्वालीफाई करके बताऊंगी, मगर प्रूफ के साथ, राजकीय के बुनियादों पे नहीं मगर प्रूफ के साथ। मैं चाहती हूं कि हम सब मिलकर एक अच्छे भारत को बनाएं और हम सब मिलकर एक अच्छे कर्नाटक को बनाएं और हम सब मिलकर हम अच्छे वो ये लेके आके और अच्छे से अच्छे कानून बनाए। और जो कर्नाटक में जो सैलरीज का प्रॉब्लम चल रहा है, जो आंगनबाड़ी के औरतें, मैंने देखा 2-3 हजार औरतें फ्रीडम पार्क में 3 दिन तक 4 दिन तक धरना करे। एक भी नेता को
ना उनके खाने का ख्याल था, ना उनके पानी का ख्याल था, ना वो जाकर देखे कि उनका क्या हाल हो रहा है। तो आज हमको चाहिए कि उनकी इंसाफ दिलाए कि 1000 की सैलरी में उनका क्या बन सकता है और 2000 की सैलरी में उनका क्या बन सकता है। तो मैं खास कर से जो है यही चाहती हूँ कि जस्टिस फॉर ह्यूमैनिटी के लिए हम इंशाअल्लाह काम करेंगे, और कर्नाटक में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में काम करेंगे, और पूरे हिंदुस्तान के जो तकालीफ हैं लोगों के उसको हटाकर बताएंगे। मगर आप सब जब साथ देंगे तो ये कोई भी बड़ा काम जो है दूर का नहीं है। तो मैं इसके साथ साथ जो है अपनी बात को ख़त्म करती हूँ, और मैं जितने भी मेरे कार्यकर्ता, मेरे कमिटीज़ यहाँ पर आए हुए हैं, और पुलिस डिपार्टमेंट और मीडिया डिपार्टमेंट और जो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है, मैं उन सबको सलाम कहती हूँ और सैल्यूट करती हूँ कि उन्होंने जो है हमारे प्रोग्राम का ध्यान रखा और हमारे प्रोग्राम का ख्याल रखा। लोगों, मुझे आप सब ने फ़ोन किया था कि एक दिन में कैसे पॉसिबल होगा, तो ये पॉसिबल होगा। मैंने कहा कि एक दिन 24 घंटे बहुत ज्यादा टाइम है, क्योंकि रात के 11 बजे हमको परमिशन का अनाउंस होता है, सिर्फ 1-9 तारीख बीच में होती है। मैंने तुमसे कहा था एक दिन बहुत बड़ा टाइम है, तो आप देख लीजिए एक दिन कितना बड़ा टाइम है। इसलिए इलेक्शन के लिए भी 2 महीने टाइम है, बहुत ज्यादा टाइम है। ये सोचकर आप काम करिए, हम सक्सेस और कामयाब होके रहेंगे। और उसके साथ साथ मैं जो पैलेस ग्राउंड का जो परमिशन दिए उनके लिए भी मैं थैंक्सफुल हूँ, वो कमेटी के लिए भी मैं थैंक्सफुल हूँ। एक दिन पहले क्यों ना हो, उन्होंने हमें परमिशन ग्रांट किया, और उसी के साथ यहाँ के चीफ मिनिस्टर साहब के लिए भी मैं थैंक्सफुल हूँ कि उन्होंने इस परमिशन को ग्रांट किया। और थैंक यू। जय हिंद, जय कर्नाटका।